हेलो व्हाट्सअप गाइस, यूट्यूब हियर। सो आज से हम एनिमे के अलावा और भी रैंडम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तुम लोग को मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, तो सोचा इसके रिगार्डिंग एक सीरीज ही बना दूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल डेज के बारे में। Oh my God! और मेरी इस चैनल पे ये पहली वीडियो रहेगी जो इसके लिए मैंने पूरी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग बनाई है, सो बेयर विथ मी। वैसे स्कूल के बारे में मैं किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन स्कूल में मैं एक नॉर्मली बच्चा था और मेरे ग्रेड्स काफ़ी अब नॉर्मल थे, मतलब जस्ट पास होता था। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत थी, पर अक्सर माँ बाप और टीचर के बोलने की वजह से मेरी इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन जब तुम्हारे स्कूल के लास्ट 3 ईयर्स रह जाते हैं तो तुम्हारे अंदर का कीड़ा बाहर आने लगता है, और जितने भी इंसिडेंट्स रहेंगे, जो भी स्कूल डेज के रिगार्डिंग मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, वो मेरे 7th स्टैंडर्ड के बाद के हैं, क्योंकि मैं 5th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। तो पहला इंसिडेंट कुछ इस तरह से था। ये तब का टाइम था जब फिजिकल फिटनेस के लिए इवेंट चल रहे थे। टीचर उन स्टूडेंट्स को ले रहे थे जो फिजिकली फिट रहते थे। एक तो वो डंबल 1 kg का भी नहीं था, और 5 साल का बच्चा भी उसे तक दिनादिन करके एक डांस स्टेप मार सकता था। बट एनीवेज, मेरे दोस्तों को सिलेक्ट कर लिया डंबल इवेंट के लिए, जहाँ वो ढन टक टक करके ऐसे नाचते थे, और वो इस चीज़ को फिजिकल फिटनेस कहते थे। बट एनीवेज, मेरे और मेरे बाकी सारे पतले दोस्तों को स्पेक्टेटर करने के लिए रख दिया। वो रहते हैं ना जो खाली स्पेक्टेट करते हैं, और जितने भी अच्छे लोग रहते हैं वो तालियां बजाने के लिए एज अ फॉर्मेलिटी के नाम पे रखते हैं। हम लोग उनमें से थे, और हम लोग वैसे ही बैठे हुए फेक क्लैप्स करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे ही उनकी म्यूजिक चालू हुई, धन धक तक धन धक तक धन धक तक धन। हमें उसका पिछवाड़ा दिखाई दिया और उसके अंदर की अमूल माचो दिखाई दी। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और सब बच्चे लोग हमें देख रहे थे कि भाई क्या हो गया। फिर ब्रेक के टाइम पे वो टीचर के स्टाफ रूम में जाके अपनी पैट सिल के आ गया। आज भी वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो काफ़ी हंसी आती है। स्कूल डेज से मुझे एक चीज़ की बहुत याद आती है। कमेंट में बता देना मुझे, तुम लोग के टाइम में एक वड़ा पाव कितने का आता था? क्योंकि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एक वड़ा 4 रुपए का आता था और एक पाव 1 रुपए का आता था। लेकिन जब मैं 7th स्टैंडर्ड तक पहुंच गया, वड़ा पाव 10 रुपए का हो गया था। ओ भाई! एंड वी वर लाइक, ये क्या होती आपा है? 10 रुपए का वड़ा पाव, वो भी एकदम से छोटा आता था। उसमें वड़ा इतना सा रहता था और वो पाव भी इतना सा रहता था। और बाहर जाके भी बच्चों को खाने नहीं दिया जाता था। यार, बच्चा बाहर जाके कुछ अच्छी चीजें खाए, लेकिन नहीं, मोनोपोली। पर फाइनली हमारी भूख मिटाने के लिए एक मसीहा आगे आता है, और उसे हम प्यार से दाबेली वाला कहते हैं। वैसे जिनको पता नहीं दाबेली का डेफिनेशन क्या है, तो इनके लिए ये चीज़, यार दाबेली, यार 5 रुपए की आती थी दाबेली, मतलब 10 रुपए में 2 दाबेली खा सकते थे और हमारा पेट पूरा भर सकता था। और तुम लोग को एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ तो हमारा कैंटीन यहाँ होता था और दाबेली वाला यहाँ होता था, और हम चुपके से ऑर्डर करते थे और यहाँ से खाते थे। लेकिन जैसे ही कैंटीन वाले को पता चला कि भाई यहाँ पे दाबेली मिलता है, उसने प्रिंसिपल की चाटने शुरू कर दी और वहाँ पे एक सीमेंट की भी दीवार बना दी। बाकी सब चीज़ में पता नहीं, डेवलपमेंट दिखाया गया नहीं, लेकिन एक सीमेंट की दीवार उस दिन झट से बन गई, अगले दिन ही वो भी। लेकिन हम बच्चे हरामी थे, हम लोग बाजू वाले पेड़ से आके चढ़ के बाहर जाते थे, और बाहर से जाके है ना पूरा दाबेली ऑर्डर करते थे। टकले को भनक भी नहीं लगती थी। सो यस, ये रहे मेरे कुछ स्कूल डेज। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट है, इसके ऊपर मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। अगर तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए रहेगा तो कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और इस बेल आइकन को दबा देना, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन या फिर फ्यूचर की जितने भी वीडियोस आएंगी उसके लिए तुम नोटिफाई रहोगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्नूज़ी ट्यूब, चाओ।